सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि के पिछले क्लास में माया के बारे में बताए थे, अहंकार, प्रेम, ये सब के बारे में बता दिए थे। आज प्रकृति के तीन तत्व, प्रकृति के तीन तत्व, सत्व, तम, रज। सत्व, तम, रज। सत्व, तम, रज। क्या पूछना है? मंत्रोच्चारण का कुछ मतलब फायदा होता है उससे? क्या मतलब मंत्रोच्चारण का क्या है? क्या मंत्र? जब भगवान एक होता है, भगवान का नाम लो, राधे कृष्ण करो, इसका क्या मतलब? उससे कुछ मतलब? और उसका ये फायदा है ना कि आप नाम नहीं ले रहे हैं तो कोई संसारी के वाला आएगा मन में। मन में तो हमेशा कुछ ना कुछ रहबे करेगा। अच्छा। तो एक से अच्छा है जो ऊंचा लोग हुए हैं उसको डाल लो, वो कचरा ना आएगा कम से कम। इसलिए कहा है हाँ, कचरा कम से कम ना आएगा, वो रुक जाएगा। अच्छा। समझे? आज जखनी जब करें जखनिए तक, ये ना कि अब जखनी जब कर रहे हैं पूरा एकदम कीर्तन कर रहे हैं तो उस समय संसारिक ना आएगा माइंड में। अच्छा। अगर वो हमेशा हो गया ना तब फिर प्रेम में, दिव्य शक्ति, प्रेम में जब हमेशा ना, प्रेम में जब हमेशा आ गए तो वो फिर जब जो है बंद हो जाता है, वो फिर उसी में लीन हो गया। मंत्रोच्चारण, हाँ, मंत्रोच्चारण का कुछ फायदा होता है मतलब उसका? मंत्र उच्चारण बताए तो मंत्र उच्चारण जब करेंगे ना तो बाहरी जो चीज था ना, प्राकृतिक चीज, वो मन में ना हावी। अभी ऊंचा चीज है, वो भी प्राकृतिक चीज है, बाकी वो उससे ऊंचा चीज है। ऐसे वासना घर लेगा, कुछ ना कुछ वासना घर लेगा, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, सबका ऐसे ऊंचा चीज रहेगा। समझे? और जब उसमें रम जाएंगे ना तो वो भी ना रहेगा, फिर अपने अपने साथ रहेंगे, ब्रह्म हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? ब्रह्म हो जाएंगे। दैवीय शक्ति क्या होता है? हाँ, दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति, देव मतलब क्या होता है? देव मतलब देवता, देव ना, देवता। जैसे कोई मनुष्य है जो ना मनुष्य से परे चल गया, ऊंचा हो गया, तो उसको बोलते हैं देव, देव पुरुष। हाँ, और किस कैसे किया उस शक्ति को बोलते हैं दैवीय शक्ति। समझे? इन्हें कि पूरा तीर भला क्या क्या भोग रहा है उसको ना, समझे? हाँ, ज्ञान को भी दिव्य बोलते हैं। अच्छा, क्या कोई जैसे भगवान के सामने, चाहे मंदिर के सामने जाकर मन्नत मांगता है तो उससे कुछ मिलता है मतलब? उसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई देश की सेवा के लिए मन्नत मांगता है कि हर हर महादेव, जंग लड़ता है ना, देखते हैं लड़ता है, ऐसी है उसे वो सब, ऐसी एक्साइटमेंट मिलता है, ऐसी उसको एक्साइटमेंट मिलता है, उससे कुछ ना होता है। संकल्प नहीं था, अच्छा संकल्प करेंगे तो उसको संकल्प का तो संकल्प करेगा तो उसको गरजने की जरूरत थोड़े है। वो सब जान रहा है वो अंदर में, ऐसे थोड़े कुछ कर लेने से कुछ मिल जाता है। और देशभक्ति क्या? देशभक्ति अपने के लिए, देशभक्ति ठीक है, मतलब देशभक्ति बोलता है, बाकी साधारण तौर पर न तो देशभक्ति जिसको बोलते हैं, कौन से देशभक्ति? सब तो पृथ्वी ही है, सब तो पृथ्वी माता ही है, कौन से माता को बचाना चाह रहे हैं? समझे? तो इस तरह से है। हाँ बोलिए। यानी विश्व भक्ति की। हाँ, इसलिए भारत में बोला गया ना वसुधैव कुटुम्बकम, केवल ही छोटा सा टुकड़ा थोड़े, जितना सारा ब्रह्मांड में जितना भी जीव जंतु है सब कुटुम्ब है, सब अपने हैं, सब हम हैं, कोई भेद नहीं है किसी में। समझा यार? तो प्रार्थना तो कहीं कर सकते हैं, भगवान की मूर्ति के सामने या मंदिर में जाके कहीं प्रार्थना कर सकते हैं, बस मन शांत है, मन मगर जानेंगे ना कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना मतलब क्या? प्रार्थना रुक जाए तब सही प्रार्थना। कोई अच्छा चीज का संकल्प करना मन में। हाँ, तो संकल्प लीजिए, तो कहीं भी ले सकते हैं, कोई मन कहीं भी संकल्प। मूर्ति के सामने खड़ा होकर चाहे नहीं, मूर्ति पूजा तो साधारण तौर पर सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है ही नहीं। ऐसे कोई पूजा कर रहा है तो गलत ना है, मगर पूजा करने के साथ शास्त्र का अध्ययन करे, गुरु के नजदीक जाके पढ़े लिखे, तो धीरे 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 ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएगा। मन ना मानता, मन वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। नहीं, मूर्ति पूजा किस सिद्धांत पर शुरू में प्रचलित हुआ? किस सिद्धांत पर नहीं देखा, हिंसकी सब आया है, जैन और बौद्ध से, जैन और बौद्ध से। हमको जैसे सुनने में लगा, दयानंद सरस्वती लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जैन से आया है। कहाँ से आया? जैन से। जैन लोग अपने तीर्थकर के मूर्ति बनाने लगे ना, तो हिंदू भी बनाने लगा अपना जो कथा प्रचलित है राम के, कृष्ण के, ये अवतार वो अवतार, ये भी बनाने लगा, फिर ये भी पूजा करने लगा। तो इस तरह से मूर्ति पूजा हुआ स्टार्ट हुआ इधर कितना पहले की बात है? पहले नहीं होता था मूर्ति पूजा? ना, पहले ना होता था। कब की पहले नहीं ना होता था। ये तो मंदिर तो मिलता पुराना, कहाँ मिलता है? पुराना मंदिर मिलता है 5000 साल पहले। ना उतना हजार पहले थोड़े मिलता है। वैदिक काल 1500, 2000, 3000 ये सब वही महावीर बुद्ध, बस उस समय तक। उसके पहले कहाँ से मिलेगा? उसके पहले ना। समझे? और कुछ दिक्कत है ना? हाँ,
तो यहाँ बता रहे थे प्रकृति के 3 तत्व। प्रकृति जो सींचा गया है प्रकृति के 3 तत्वों से। पहला बात समझा देते हैं आगे। बस आगे साइंस, हाँ क्या बोलिए, साइंस के बारे में। परमाणु जो है, पहला बात तो कनाद बताए थे कि परमाणु क्या है, जो अविभाज्य है, हैं? और फिर डाल्टन भी बताएं कि परमाणु जो है उसको अब टुकड़ा न कर सकते हैं। फिर और कोई वैज्ञानिक आया और उसको भी काटा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी मैटर का सबसे लास्ट जो बिंदु है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, हाँ। तो ढेर सारा इसको भी बोल देते हैं कि ये क्या है। अब जैसे न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, हाँ। तो ढेर सारा जो है ना साधु संत वो बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है, बाकी ऐसा नहीं है। रजोगुण भी उसी तरह से है क्योंकि वही तो प्रकृति का है ना। ये भी रजोगुण तमोगुण प्रकृति के 3 तत्व। जो प्रकृति मतलब ऐसा सारा संसार सत्व तम रज, यही 3 गो से सींचा गया है, यही 3 से बना है। यही 3 से पंच महाभूत बना, और 5 महाभूत से फिर अलग अलग सब प्राणी बना, समझे। अलग अलग क्या बना, प्राणी बना। तो ये रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इसका एक विशेष गुण होता है। क्या होता है, हाँ, उस अगर रजोगुण का गुण है किसी में तो उसके जैसा दूसरा प्रवृत्ति रहेगा। सत्व का है तो उसका दूसरा प्रवृत्ति रहेगा। तम के है तो दूसरा प्रवृत्ति रहेगा, और उस प्रवृत्ति के कारण वो अलग अलग कर्म करेगा। एक ही साथ हाँ, नहीं। तीनों रहता है, बता रहे हैं ना, तीनों रहता है। तो फिर क्या कर रहा है, फिर उस प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने लगता है, और वो फिर बोलता है कि हम कर रहे हैं। नहीं, वो प्रकृति में क्रिया हो रहा है, प्रकृति करवा रहा है। प्रकृति की क्रिया मात्र यहाँ हो रहा है, आप वहाँ कुछ न कर रहे हैं। सब चीज़ ऐसी हो रहा है, ऐसी सब प्रकृति में हर चीज़ हो रहा है। ये प्रकृति के गुण के कारण हो रहा है, यही सत्वोत्तम रज के कारण हो रहा है, सत्वोत्तम रज के कारण, समझे। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे है, उसी तरह से सत्वोत्तम रज है। और रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, सत्वगुण क्या है, ये बताते हैं क्या है। हाँ, तो बता दिए हैं। सूक्ष्म शरीर बताए हैं और स्थूल शरीर बताए हैं, और 5 महाभूत से ये सब कैसे कैसे बना। कारण शरीर भी बताना शेष है। तो कारण शरीर बनता है सत्वोत्तम रज से, कारण शरीर बनता है सत्वोत्तम रज से, समझे। ये स्थूल शरीर ये रक्त मांस मेद ये सब से बनता है, मज्जा, हाँ। और सूक्ष्म शरीर होता है ज्ञान इंद्रियाँ कर्म इंद्रियाँ ये सब, समझे। अब देखिए यहाँ पर तो रजोगुण क्या है, यहाँ बोला गया है क्रिया रूप विक्षेप शक्ति। सुनिए यहाँ, रजोगुण क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति जिसने सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती है। कब से, सनातन काल से। जब ब्रह्म है ना, ईश्वर है, ऐसा ना कि प्रकृति रचा गया बसा गया, वो है। जब से ईश्वर है तब से वो है, ऐसे ईश्वर हैं जैसे वो है। आपको अभी लग रहा है ना कि प्रकृति है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि अज्ञान में है, अभी जाने नहीं है ईश्वर को, या खुद कहे कि अपने आप को समझे नहीं है, तो प्रकृति है ही नहीं। इतना बतावल भी जा रहा है ना कि सत्वोत्तम रज है, प्रकृति सींचा गया है, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है ही नहीं, तो बस दिख रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो क्रिया रूप विक्षेप शक्ति, आगे विक्षेप शक्ति क्या है यहाँ पर बताया गया है। विक्षेप शक्ति के बारे में विक्षेप शक्ति बोला गया है, प्रपंच का व्यवहार ही माया की, हाँ। ये सारा जो प्रपंच का जो व्यवहार है ना, ये जो भांति भांति की चीज़ दिखा रहा है, इसी को बोलते हैं विक्षेप शक्ति। क्या बोलते हैं, बोले जल्दी, विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति, हाँ। तो जिसके कारण ये तमोगुण आ गया, रजोगुण। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति किसका है, रजोगुण की है, जो सारा सब चीज़ दिखाई दे रहा है। जिससे सनातन काल से समस्त क्रिया होती आई है। सनातन काल से मतलब ऐसा ना कि ब्रह्म के पीछे है, ब्रह्म के आगे है, ब्रह्म के साथ साथ है, ब्रह्म के साथ साथ है, समझे। ब्रह्म के साथ साथ है, चल रहा है। क्या हो रहा है, चल रहा है। वो है नहीं बस है, वो है नहीं बस समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, हाँ हाँ। सनातन काल से ये भी है, प्रकृति भी है। क्या है, प्रकृति भी है। जिसे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई है। समस्त क्रिया क्या होती है, होती आई है। और जिससे राग आदि दुख आदि जो मन के विकार है सदा उत्पन्न होते रहते हैं। जिससे राग, मन में क्या होता है, राग दुख और मन के विकार सदा उत्पन्न होते रहते हैं। पर सर ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग बताए ना, जब अभी आनंदित है ना, इस स्वर्ग है। तो ईसाई लोग तो इस पे जैसे कि बोलता है कि आप लोग यहाँ पे जैसे कि बाइबल पढ़िएगा तो स्वर्ग जाइएगा, हाँ, स्वर्ग जाइएगा ना, वो गलत है थ्योरी, नरक जाइएगा, वो एकदम महा घटिया है। क्या है, आप बाइबल में क्यों, हिंदू में भी तो है, पौराणिक में जाइएगा, क्या बोल रहा है, स्वर्ग में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, इधर जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ भी तो बोला जा रहा है। बाकी यहाँ का सूक्ष्म अर्थ है,
यहाँ के स्वर्ग लोग मतलब वो ना, यहाँ पर अर्थ भी बताया जाता है। आप गुरु के नज़दीक ना पढ़े हैं तब ना टीवी में सीरियल में देख लिए हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं स्वर्ग है नर्क है ये है वो है। आप शास्त्र पढ़िए, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा ये सब कुछ होता ही नहीं है। टीवी वाला ये सब दिखा रहा है टीवी वाला ये सब क्या कर रहा है, दिखा रहा है। स्वर्ग के तो टीवी के अनुसार होता है, सूर्य होता है, चंद्र होता है। जाइए चंद्र पर कौन सा स्वर्ग है, हवा ले लीजिएगा, कैसे ले लीजिएगा, कैसे रह लीजिएगा। पुरानी कथा के अनुसार तो वही स्वर्ग है। बाकी ये सब ऐसी है स्थूल रूप से, ये सब ऐसी टीवी कथा में सीरियल में दिखा दिया, समझ आया। जब आप अभी आनंदित हैं उसको बोलते हैं स्वर्ग, और दुख में है तो नर्क। इसलिए अच्छा करिएगा ना तो स्वर्ग, और खराब करिएगा तो नर्क। बाद में ना अभी हाँ, आप कोई चीज़ अच्छा कर रहे हैं, आप प्रेम में हैं तभी ना आनंद में रहिएगा, कि मरला के बाद जाइएगा स्वर्ग में तब आनंदित हुए कि आज अच्छा काम किए थे, आप वहाँ जाएंगे तो फिर मिलेगा। तो उसे तो जीवन पूरा बोझ हो जाएगा कि अच्छा काम करें तो बाद में ना मिलेगा, तो बाद में मिलेगा तो फिर कैसे आगे चलेगा, समझ में आ रहा। तो ये स्वर्ग नर्क जो है ना, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, ये सब ऐसी हैं, बच्चा का खिलौना है, ये सब ऐसी फालतू का है, समझ आया। हाँ, ढेर सुनेंगे तो गरजेंगे, ऐसे बोल दिया, क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया। ऐसे क्यों नहीं बोले, जो रियल है वही ना बोलेंगे। सही बात तो है सर जी। जैसे ब्रह्मांड के बाहर, जैसे कि पृथ्वी के बाहर तो स्वर्ग ही नहीं है, वो तो ब्रह्मांड है। जो बोल रहे हैं कि है भी अगर, तो वो भी तो प्रकृति ही है, वो भी तो प्रकृति भी है। आपका मन गंदा है, मन खराब है, तो कितना भी स्वर्ग में डाल दें, आपका मन ही जब खराब है तो कौन सा सुख भोग लीजिएगा, कौन सा सुख भोग लीजिएगा। तो कहता है भगवान ऊपर, तो भगवान ऊपर रहते हैं। भगवान ऊपर मतलब क्या होता है, वही तो मतलब सब तो अंतरिक्ष में घूम रहा है। ऊपर अगर नक्शा में देखे तो भारत देश से ऊपर देखिए कौन है, ये फुटबॉल की जैसा इस पर घूम रहा है, उस पर आप हैं। तो ऊपर नीचे का सब आकाश में घूम, सब जो है अंतरिक्ष में घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है, सब चीज जितना भी ग्रह है ना सब घूम रहा है। भगवान मतलब एक शक्ति है, मतलब ना भगवान क्या शक्ति है, ओम निराकार, क्या है, मतलब एक ओम निराकार। हाँ बताते हैं, बताता बचपन से कि ऊपर भगवान रहते हैं, बता ना, ऊपर नीचे ना होता है। पुरुष होता है, प्रकृति होता है। सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आएगा। पुरुष होता है, प्रकृति होता है। तो प्रकृति जड़ है, क्या है, जड़ है। अब पुरुष सचेतन है, तो सचेतन के कारण, सचेतन और स्त्री और पुरुष के संयोग के कारण ये पूरा हलचल हो रहा है। क्या हो रहा है, हाँ पूरा ये पूरा क्रिया हो रहा है, चेतनता के कारण हो रहा है, समझे। तो उसी पुरुषत्व के कारण प्रकृति चलायमान हो रहा है। मतलब प्रकृति जड़ है, क्या है, जड़ है। फिर कोई चक्र न लगाएगा, समझे। तो भगवान जो है विष्णु भगवान मान्य है, तो ये क्या शक्ति है, कुछ तो है ना, सच्चे कुछ तो है ना। तो बताए तो चेतन स्वरूप है, आत्मा ब्रह्म वही है, उसी के कारण हो रहा है। अभी जो तो अभी अनुभव कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, हाँ उसी के कारण अनुभव कर रहे हैं ना। बाकी इस अनुभव में फंसे हुए हैं, आपको पता ना चाहिए कि नकली अनुभव है। ये क्या है, ये नकली अनुभव है, ये रियल में जो है वो है नहीं, बस अज्ञान के कारण है। अज्ञानता मीटा जहाँ लुप्त हो जाएगा। फिल्मों में दिखाता है कि लोग जाता है तो आपको धुआं निकल रहता है। अब जैसे लाइट ऑन करते हैं, अब लाइट ऑन करते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है, तो क्या पूछेंगे अंधकार कहाँ गया, बस खत्म हो गया, है ही नहीं था, है ही नहीं। लाइट ऑन की, अंधकार था, और कहेंगे अंधकार कहाँ गया, अंधकार कहाँ गया। ऐसी है अनुभव जो हो रहा है अभी, किसको अनुभव हो रहा है, मन को, हाँ बुद्धि को, समझे। ये सब क्या है, ये सब प्रकृति का गुण है, ये सब इसी के कारण हो रहा है। ये जो पढ़ा रहे हैं तमोगुण सत्वगुण रजगुण, ये सब इसके कारण हो रहा है। ये तीनों काट देगा। मन में जो विकार दुख, ये सब सुख आदि राग जो उत्पन्न होता है, किसके कारण, रजोगुण। राजो मतलब समझिए राजा, ठाठ बाट, एकदम ऐश्वर्यवान, समझे, अहंकार बस एकदम चले, एकदम चले। अब जैसे कोई लड़का है तो लड़का का हार्मोन है उसमें, तो लड़की के प्रति आकर्षित होता है। तो आकर्षित होना उसका चुनाव थोड़े है, वो प्रकृतिगत क्रिया है, हाँ नेचुरल क्रिया है, उसको कंट्रोल किया। हाँ आज लड़की लड़का बन रहा है, लड़का लड़की बन रहा है, जेंडर चेंज हो रहा है। तो डॉक्टर पहले से बता देते हैं ना, तो 2-3 महीने पहले से ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग हार्मोन डालता है कितना दिन, उसके बाद फिर जो ट्रीटमेंट और अच्छा से होता है, फिर बन जाता है पूरी तरह से। तो ये सारा चीज़ केमिकल का खेल है, यही सतोत्तम रज का, समझे। हाँ और उसमें आप कर्ता बन जाते हैं, तो जब कर्ता बन जाते हैं तो दुख में रहते हैं। साक्षी भाव से रहिए, सम दुख एक जैसा, समझ रहा। हाँ कर्ता जहाँ बने तो पाप पुण्य हो जाएगा, कर्ता ना बनते हुए निष्काम कर्म होता है। कर्ता बने तो पाप पुण्य लगेगा, फल भोगेगा। जैसे हाँ कर्ता मतलब सब हमको अनुभव हो रहा है, हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं,
कौन करवा रहा है सब? पृथ्वी? हाँ मैं ये करता है, अहंकार ये करता है, समझ आया क्या है? तब सब भगवान के अंश हैं, हाँ? कहता है ना भगवान के अंश सब भगवान ही है, अंश क्या है? अच्छा। सब भगवान ही है, इसलिए तो बताया हाँ अहम ब्रह्मास्मि, हाँ हम ब्रह्मास्मि। हाँ हम ब्रह्मास्मि। जो जितना अपने आप को जान पाए वो उतना ब्रह्म बन पाए ना। जो नहीं जाना उदम सब कोई किसी कुछ एक कण में किसी में कुछ ना अंतर है, सब कुछ सेम है, हर चीज़ सेम है। और जहाँ ये थ्योरी बताएगा कि सब चीज़ सेम है, वहाँ पर इतना भेदभाव होगा। क्यों? ना जानने के कारण, अज्ञानता, किसी को पढ़ने नहीं दिए, छुआछूत, भेदभाव, वो इस जाति का ही नहीं पढ़ेगा वेद, मंदिर में जाना दिया। हाँ वेद नहीं पढ़ेगा, हाँ ये नहीं करेगा। ये है ना मंदिर, ये सब मूर्ति पूजा के आ जाने से ये सब इतना विकार उत्पन्न हो गया, इतना विकार उत्पन्न हो गया। आज क्या लगा हुआ है मंदिर पूजा, ये सब पूजा में जब लगा हुआ है तो शास्त्र भी पढ़ना चाहिए ना, नहीं केवल इसी में उलझे हुए हैं। छोटा चीज़ धर लेना तो छोटा चीज़ में उलझे हुए हैं, बड़ा चीज़ को धर ही नहीं पा रहा है। मूर्ति पूजा का आगे दिख ही नहीं रहा है, नकली कृष्ण दिख रहा है, असली कृष्ण दिख ही नहीं रहा है, असली कृष्ण ना दिख रहे हैं, खोए हुए हैं बांसुरी में, एथी में। कृष्ण को जानिए, समझिए, तब ना समझ में रहा, तो उससे पार जाइए। यानी जो अपने आप को जितना जान गया वो उतना अपने आप को भगवान मतलब बना लिया, उन्हें भगवान की तरफ बना ना लिया, वो है, है, वो जान लिया। हाँ, जानना है, सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर वही है जो आप अंदर से हैं। बाहर खाली खेला करना है, आ? खाली खेलो, मैदान है इसमें। लीला वो जानने के बाद होता है। और जब जानेंगे नहीं कि खेल है ना तो टेंशन रहेगा, फंसेंगे। जब जान जाएंगे कि खेल है तो काहे ला टेंशन रहेगा। बस हार जीत वाला बात, खेलोगे हाँ, चुप। समझ में रहा है? हाँ ना, हाँ समझे। और कुछ है? ये सब पहले बताता तो हम बोले। हाँ बोले। हाँ पहले कितना दिन से बता रहा है? धीरे खुल रहा है बड़ी कुछ। कितना दिन से बताते आ रहे हैं सेमेस्टर से, बताइए। तो जितना अभी बुद्धि धीरे धीरे खुल रहा है, तो सुनिए अब धीरे ना बनेगा। फिर से बोल रहे हैं, क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण, सत्वोत्तम रज है ना, तो रजोगुण ऐसा गुण है जिसके कारण अगर व्यक्ति में रहता है तो क्या होता है, उसके राग दुख आदि यानी सुख दुख जो उत्पन्न होता है ना, ये रजोगुण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो अब आपको सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इसमें आपका क्या, ये तो प्रकृतिगत व्यवहार है, सुख और दुख। इसे विचलित क्यों होते हैं? तो विचलित हो जाएंगे, तो विचलित हो जाएंगे यानी कर्ता बन रहा है, कर्ता बनेंगे तभी विचलित होंगे ना। तो साक्षी भाव से देखिए, साक्षी भाव से देखिए, अब टीवी चल रहा है, खूब एकदम अच्छा से दिखा रहा है, क्या है, आप साक्षी भाव से अलग होकर देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, एकदम रो रहा है, धो रहा है, हाँ कितना अच्छा है, आप फंस रहे उसमें, तो फिर कर्ता बन रहे हैं। नकली काल्पनिक चीज को आप असली, आप उसके जैसा फिर होने लग रहे हैं ढेर। तो कुछ ऐसा रहता है, गाना सुनते तो इमेजिन होने लगता है कि हम भी ऐसे कर रहे हैं जाके। कभी कभी ऐसा रहता है फिल्म कि किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो आप उसको सच मान लिए ना, इसी तरह संसार को भी आप सच मान ले रहे हैं। कोई वर्ल्ड कप भी आ रहा ना, तो कोई टीवी फोड़ रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, ये ना ऐसा मूर्ख है ना, मूर्ख है, बहुत बड़ा बात है। खेल है, क्या है, खेल है। कोई टीवी फोड़ रहा है, कोई बहुत नहीं जा रहा है, कोई टीवी फोड़ रहा है, कोई तो उसे शक्ति हो गया ना, उसको जान लिया सही चीज है, वो अपना सारा रिजल्ट चाह रहा था एकदम, जितना जितना जो हो जाए। समझ में आया? ते रजोगुण के कारण क्या होता है, सुख और दुख, राग द्वेष सब आता है। यानी शारीरिक कष्ट के अलावा कोई कष्ट नहीं होना चाहिए जीवन में। मान लिया हाथ टूट गया, तुझे कष्ट हुआ तो अब बताते हैं, एक दुख होता है, एक कष्ट होता है। अच्छा, तो कष्ट होता है शारीरिक दुख, अच्छा, और दुख होता है अपने से ले लिए, अच्छा, अपने से खाने के लिए पर्याप्त है, फिर भी खाना का भोजन ढूंढता है। किसी को कोई चीज के लिए कष्ट है, जैसे गाड़ी चाहिए उसके लिए कष्ट है, कोई धन संग्रह के लिए कष्ट शारीरिक होता है। अच्छा, वो दुख हुआ, अच्छा दुख हुआ। अच्छा, किसी को फलना ढकना के हो गया, हमको नहीं हुआ, ये दुख है। क्या किसी को मिल गया, हमको आओ चाहिए, आओ के चक्कर में दुख है, ये अपने से ना दुख में फंस रहा है, इसमें भगवान का क्या, ईश्वर का क्या, इसको कंट्रोल किया जा सकता है ना बुद्धि से। अब कर्ता बन रहा है ना। तो कष्ट होता है शारीरिक, जैसे कट गया, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हुआ, कोई अंग खराब हो गया, वो हुआ शारीरिक। और दुख है कि सब चीज है फिर भी कुछ है जो मन न लग रहा है। अच्छा, वो अंग पर भी दिव्याथी कंट्रोल कर सकते हैं अपना, मतलब खान पान पर कंट्रोल करके, योगाभ्यास जो करके पूरा अच्छा से कंट्रोल क्या करना है। जैसे अंग कोई खराब हो रहा है ना, तो जैसे कोई किडनी खराब हो रहा है, अंग तो होगा ही ना, हेल्थ से काफी के व्यवहार से ना हुआ, खाना वाना खाए खराब। हाँ, तो फिर एक्सरसाइज करेंगे तो होगा। अब एकदम खराब हो जाएगा ना, अब एकदम खराब हो जाएगा, किडनी हल्का खराब हो रहा है, तो परहेज करेंगे और फिर योगा अभ्यास करेंगे, कुछ दवा लेंगे ना, कुछ दवा लेंगे, ठीक हो जाएगा। अब एकदम खराब हो गया है, इसको सुधरने का चांस ही नहीं, वो कैसे होगा, वो ना होगा, आपको जाना तय है।
तू कहता है भगवान कर दिए अगर भगवान काहे कर देंगे? हम उस सोचते हैं भगवान जब तुम माजा मारते रहता है तो भगवान न करते हैं? हाँ, आपको हाँ? पता है तो भगवान हाँ, कर देंगे और दुख हुआ तो भगवान कर दिए। हाँ कर्म का फल जो है ना प्रकृति में मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। फल आप शरीर को उस तरह का डोज दिए तो उस तरह का अंदर से हुआ। आम के बीज से आम उत्पन्न होगा। तो ये कैसे डिसाइड करें कि हम कर रहे हैं कि प्रकृति करवा रहा है? हाँ, तो कितना बार बता दिए, जो भी इच्छा आ रहा है देखेंगे ना कहाँ से आ रहा है। अच्छा आप उनमें उसमें लिप्त नहीं होना है, संलिप्त ना होना है, साक्षी भाव से देखना है। चल रहा है जो प्रकृतिगत क्रिया हो रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है, समझे? क्या हो रहा है? जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, तो ये वाला एक श्लोक बता देते हैं, एक श्लोक, और ऐसे 2 श्लोक था रजोगुण का। एक श्लोक तो क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई है, और जिससे राग आदि दुख आदि जो मन के विकार सदा उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रकृतिगत व्यवहार है, समझे? सुख दुख क्या है? प्रकृतिगत व्यवहार है, इसमें कुछ लेना देना आपका नहीं है। अगर इसमें लिप्त होते हैं ना तो आपको भी सुख दुख होगा, समझे? तो आज छोड़ देते हैं, फिर कल से बताएंगे अगला श्लोक। आज के वीडियो में इतना ही। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।